हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए डेस्क। आज हम सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर 11 दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कवर करेंगे। ये एक स्कोरिंग बूस्टर सब्जेक्ट है। ये बहुत लॉजिकल और बहुत लेस थ्योरी है। इसमें आपकी थ्योरी लॉ या ऑडिट की तरह हैवी नहीं है। ये बहुत ही लो एफर्ट एंड हाई रिवॉर्डिंग थ्योरी है। अगर आपको ग्रुप 2 निकालना है या फिर आपको रैंक लाना है तो ये इस पेपर पे आपको इजीली एग्जाम्शंस मिल सकता है। तो इस पेपर को हम जल्दी से कवर करके फिर अपने जो भी मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉ, ऑडिट, कॉस्ट, टैक्सेशंस, इन सब पे फोकस कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे सेक्शन बी दैट इज़ योर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। आई नो ये थ्योरी है और थ्योरी बहुत बार हमें बोरिंग लगती है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही लो एफर्ट एंड हाई रिवॉर्डिंग थ्योरी है। ये लॉ या ऑडिट की तरह थ्योरी नहीं है। इसमें हमको बस नंबर्स के पीछे की स्टोरी समझनी होती एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ डेटा। यूजुअली डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक ही चीज़ मानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये दोनों इंटरचेंजेबल है। बट बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर द स्टेप्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा इज़ योर रॉ मटेरियल जो कि फर्दर प्रोसेस होकर वर्क इन प्रोग्रेस में बनता है और फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग है फिनिश्ड गुड, मतलब रेडी टू यूज़। फिनिश्ड गुड्स यानी रेडी टू यूज़। तो आप जो इन्फॉर्मेशन का जो एनालिसिस करते हैं, जो आप डेटा लेते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग में जब वो रेडी टू यूज़ होता है, जब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको रेडी करता है, दैट इज़ नोन एज नॉलेज। इसको हम याद रखने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बेकरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने फ्लावर, ऑयल, शुगर, क्रीम एक्सेट्रा देखा, बट ये सब आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये सब कुछ रॉ मटेरियल है। जब आप इसको फर्दर मिक्स करेंगे और ओवन पे पुट करेंगे, इसको जब आप प्रोसेस करेंगे और ये प्रोसेसिंग का जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी अ केक। तो ये जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू। सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स में भी यही होता है। हम डेटा को इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम फर्दर नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। ये हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू नेचर ऑफ डेटा। नेचर ऑफ डेटा मीन्स द टाइप ऑफ डेटा। तो एक ये हम ध्यान रखेंगे एग्जाम में कई बार अगर ऐसा पूछ ले टाइप्स ऑफ डेटा, तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना है कि टाइप्स ऑफ डेटा होता क्या है। टाइप्स ऑफ डेटा एंड नेचर ऑफ डेटा आर द सेम थिंग। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिक, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड कैटेगरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा एज द नेम सजेस्ट, न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको कि नंबर्स में प्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा वो होता है जिसकी कि हम क्वालिटी की बातें करते हैं, जिसमें क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन रहता है। ग्राफिकल डेटा होता है जिसको हम ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सब के थ्रू हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो रहता है जो डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं। जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रॉपरली ईजिली एक्सेसिबल होता है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड कैटेगरिकल डेटा वो डेटा होता है जिसको कि हम कैटेगरी वाइज सेट करके रखते हैं, जो डेटा हमको कैटेगरी वाइज अवेलेबल होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेटा। फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, रेलेवेंस, टाइमलाइननेस, वैलिडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इसको याद रखने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया या फिर अपने इंटर्नशिप के दौरान आप किसी कंपनी के ऑडिट में गए। तो जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको एक सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब वो डेटा आपको मिलेगा तो आपका फर्स्ट सवाल क्या रहेगा, क्या वो डेटा एक्यूरेट है, क्या वो जो नंबर्स मुझे मिले हुए हैं क्या वो नंबर सही हैं, क्या इसमें से इन डेटा में से कुछ मिसिंग तो नहीं है। हो सकता है कि कोई एक वीक की सेल की बुकिंग होनी मिस हो गई हो। क्या ये डेटा सिस्टम में हर जगह मैच कर रहा है, मैनेजमेंट रिपोर्ट में, एमआईएस में, एक्सेल में, हर जगह क्या ये डेटा सेम है। क्या ये डेटा ऑडिट के दौरान मेरे किसी काम का है, ये डेटा अप टू डेट है, इस डेटा का फॉर्मेट सही है या गलत है। और जब जब आपको जिस भी डेटा की ज़रूरत हुई
तो क्या वो डेटा आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। Now coming to the last part, that is the scope of data. Scope of data defines who, what, where and how much. जो भी आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं उसकी डेप्थ क्या रहेगी, कौन कौन से फंक्शंस, कौन से वर्टिकल्स आप कवर करेंगे और कितने पीरियड के लिए करेंगे। जितना बड़ा पीरियड का आप डेटा कवर करेंगे, उसकी डेटा की एनालिसिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस एंड बिजनेस के लिए आउटपुट्स मिल सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ क्विक ओवरलुक टुवर्ड्स आवर स्टडी मटेरियल, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और हम थ्योरी पे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ डेटा. What is data and how it is linked to information and knowledge. Data refers to raw facts and figures and often in form of number, text, strings. Data is the source of information and information needs to be processed for gathering knowledge. Any data on its own does not confer any meaning. The relationship between data, information and knowledge may be depicted from the below figure. जैसा कि हमने पढ़ा था, पहले डेटा आपका प्रोसेस होगा, इन्फॉर्मेशन बनेगा एंड उससे जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी योर नॉलेज. What is information? As we discussed, data need to be processed for gathering information. Most commonly, we take help of computer software and packages for data processing. An exponential growth in availability of computing powers and software packages lead to growth of data science during recent year. What is knowledge? When information is used for problem solving, we say it the use of knowledge. Now coming to the next part, that is our nature of data. Numerical data, which is data expressed in number. Descriptive data, which is expressed in form of qualitative information, which helps in making judicious investment decision. Graphic data, a picture or graphic may tell 1,000 stories. The data may be presented in the form of pictures or graphic. Structured data, it is a well organized and easily searchable data. Unstructured data does not have a predefined data model. Quantitative data, again it is numerical data, we have covered. Qualitative also we have covered. Now coming to categorical data, it falls specific category like type of car or color. Now coming to the next and most important part, that is your properties of data. Accuracy, completeness, consistency, relevance, timeliness, validity and accessibility. We have covered all the 7 in our prior part. Now coming to last but not the least, the scope of data. Scope of data refers to the range and extent of information. This scopes helps in determine what insights or conclusions can be drawn from the data and how comprehensive the analysis can be. I hope you like the video. For more, continue to the video series.